हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवरेज सीरीज के 7वें क्लास में और हमारे इस चैनल पे। आइए आज के क्लास में हम लोग एवरेज सीरीज के 7वें क्लास के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्नों को देखें जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखें हम लोग। प्रश्न है आपका पहला, कहा आठ पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें दो पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है के स्थान पर दो नए पुरुष को ले लिया जाता है। दो नए पुरुष को ले लिया जाता है। दो नए पुरुषों की औसत आयु है। ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर ट्रिक भी है, लेकिन हम यहाँ ट्रिक की बात नहीं करेंगे। कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ट्रिक याद रहे न रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ हो जाए तो कभी भी काम देगा। आइए यहाँ देखें, कहा क्या 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यहाँ आयु में बढ़ोतरी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, आयु में बढ़ोतरी हो रही है यदि उनमें से दो पुरुषों जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है के स्थान पर दो नए पुरुष को ले लिया जाता है। तो जो गया है उसका आयु जोड़ लीजिए आप, जो गया है उसका आयु जोड़ लीजिए। क्या कहा कि स्थान पर दो नए पुरुषों को ले लिया जाता है। दो नए पुरुषों की औसत आयु क्या है, तो लिखिए यहां दो नए पुरुषों की औसत आयु बराबर, औसत आयु बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, दो पुरुष जो गए हैं उनकी कुल आयु कितना है आपका, तो 21 वर्ष प्लस 23 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 21 वर्ष प्लस 23 वर्ष, जो दो पुरुष गए हैं उनकी आयु हो गई। उसके बाद जो दो नए आए हैं, उसके बाद जो दो नए आए हैं, दो नए के आने के बाद में देखिए यहाँ औसत में 2 की वृद्धि हो जा रही है। संख्या 8 का 8 ही रह गया, लेकिन 2 की वृद्धि हो जा रही है, तो इसके साथ प्लस 2 गुना 8 वर्ष, 2 गुना 8 वर्ष। कहा औसत, तो औसत के लिए क्या कहेंगे, दो पुरुष है तो 2, तो बराबर आपका हो जाएगा 23 और 21 आपका देखिए 44 वर्ष प्लस 8 दूना 16 वर्ष बटा 2 बराबर 60 वर्ष बटा 2 बराबर हो जाएगा 30 वर्ष। यानी जो दो नए पुरुष आए हैं उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष हो गई। जो दो नए पुरुष आए हैं उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष हो गई। यहाँ औसत पूछा इसलिए औसत निकाले। यदि उनका
अलग अलग आयु पूछता या कुल जोड़ पूछता तो फिर बात अलग होती। फिर यहाँ देखिए आप, अब हम तो आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, कलम तक नहीं उठाना है। आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, एक मिनट इसको मिटा लूं। आपको क्या करना है, तो कहा कि जितना जा रहा है फिर उतना ही आ जा रहा है, तो जो गया है उसकी आयु, तो 21 प्लस 23, तो उतना ही आ गया, तो संख्या उतना रह गया, गुना 8, सॉरी यहाँ पे प्लस 8 गुना, और बढ़ कितना जा रहा है 2, अब बटा औसत का है 2 का, तब बटा 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड लगेगा शायद बनाने में, 1 सेकेंड लगेगा आपका। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखें, आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखें। थोड़ा सा आप इत्मीनान से बैठ के सोच के देखिएगा, बहुत आसान होगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड काफी है आपका क्वेश्चन बनाने के लिए। आइए इसको, इसमें हम पूरा नहीं लिखेंगे, तेजी में बनाएंगे। थोड़ा सा यह अलग है। यदि एक कक्षा में, यदि एक कक्षा में 30 केजी भार, 30 केजी भार का छात्र चला जाए, का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, एक नया छात्र आ जाए, तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार, औसत भार 0.75 केजी अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो नए छात्र का भार क्या है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं हम बनाना हमको नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। कहा था यदि एक कक्षा में 30 केजी का भार वाला जो छात्र था वो चला गया और उसके स्थान पर दूसरा छात्र आ गया है। यहाँ देखिए औसत भार में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने की स्थिति में हमेशा याद रखिएगा कि जितना जा रहा है उतना निश्चित रूप से आ रहा है, तभी वृद्धि हो रही है। यानी जितना जा रहा है उतना तो आ ही रहा है, उससे ज्यादा वजन वाला आ रहा है, इसलिए वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 30 केजी प्लस, क्योंकि 30 केजी वाला गया है और 30 केजी जो आया है उसका 30 केजी से ज्यादा वजन है, तो जितना गया है उतना तो आ गया 30 केजी प्लस जो वृद्धि हुई है। तो कहता है कि गया 1 और फिर 1 आ गया, तो छात्र 20 का 20 ही रह गया, तब 20 गुना और वृद्धि कितनी हुई, तो 0.75 केजी। आप इसको जोड़ दीजिए, तो 30 केजी प्लस इसका करेंगे तब 75 गुना 150 यानी 15 केजी। आज आपका कितना हो जाएगा, 30 15 45 केजी। आपका जो नया छात्र आया है उसका वजन कितना हो गया, 45 केजी हो गया। जो नया छात्र आया है उसका वजन कितना हो गया, 45 केजी हो गया। फिर से देखिए, जितना गया, एक छात्र गया तो एक छात्र आ गया, संख्या उतना का उतना रह गया, 20 का 20 रह गया। कहा जितना वजन गया है, चूंकि भार में औसत भार में वृद्धि हो जा रही है, तो जितना वजन गया है उतना वजन तो निश्चित रूप से आ गया है, उससे ज्यादा आया है तो वृद्धि हुई है। तो जितना गया था उतना 30 केजी प्लस और 20 छात्र और औसत भार में जितनी वृद्धि हुई उसको गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर 45 केजी आ गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग को फायदा होगा, जितना हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उतना हम लोग को फायदा होगा। आइए
तीसरा क्वेश्चन देखें। 4 भाइयों की औसत उम्र, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। यदि उनके उम्रों में, यदि उनके उम्रों में मां का उम्र शामिल कर ली जाए, मां की उम्र शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में, तो औसत में, कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, 5 वर्ष की हो जाती है। मां की उम्र बताइए, मां की उम्र बताइए। ध्यान दीजिए, यहां भी क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा समझना है। 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष तक रहना है, लेकिन जब मां की उम्र शामिल कर ली जा रही है तो संख्या हो गया 4 और एक मां का बना तो 5, मां का बना तो 5, और औसत में कितनी वृद्धि हो जा रही है? तो 5 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। तो 4 का जो औसत था 12 वर्ष, उधर रहना ही है। तो लिखेंगे मां की उम्र बराबर, तो ये 12 वर्ष तो रहना ही है, 12 वर्ष तो रहना ही है, प्लस अब क्या कहा कि औसत में 5 की वृद्धि हो जा रही है, तब 5 गुना, 5 गुना, और संख्या कितना हो गया? तो 4 भाई पहले से था, एक मां वर्ग तब 5 आदमी, तो गुना 5 वर्ष बराबर 12 वर्ष प्लस 25 वर्ष बराबर आपका हो जाएगा 37 वर्ष। यानी मां की कितनी उम्र हो गई? 37 वर्ष। ध्यान दीजिए, 4 भाई और एक मां, संख्या हो गया 5, औसत कितना बढ़ा है? 5, तब 5 25 वर्ष टोटल बढ़ जाना है, और पहले से कितना? तो 4 भाइयों का औसत 12 वर्ष, उसको जोड़ देंगे, मां की उम्र निकल जाएगी। आइए एक क्वेश्चन और देखिए हम लोग, इसी का है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने को मिले, प्रैक्टिस करें उसका। आप धीरे धीरे आपको हम टेस्ट सीरीज की और भी ले चलेंगे, और वहां पे देखेंगे कि तेजी से ढेर सारा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आइए पहले हम लोग कुछ ज्ञान बढ़ा लें। चौथा क्वेश्चन है आपका, 16 छात्रों और 16 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, कि औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है, तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या है?
शिक्षिका की आयु क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन है 16 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा लिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या है, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा, या आपके बनाने के लिए मैं छोड़ दिया हूँ। 3 क्वेश्चन मैं बनाया और उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है, आप इससे खुद बनाइएगा। और यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर हम आपके साथ हैं।